अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई देखते रहिए आशियाना शाहीन का। तो आपको पता है कि आज मैं पूरे एक हफ्ते बाद आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि मैं तो गई थी गांव में शादी में, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं जा रही हूँ सफ़र पे जाऊँगी, और भाई हर लम्हा आपके साथ रहूँगी, मुखातिब भी रहूँगी और गांव की हर चीज़ भी दिखाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता लगा यहाँ तो नेट नहीं चलता, और भाई जब नेट नहीं चला वहाँ पर तो मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाई। नेट तो है वहाँ पर, यानी कि पैकेज पे बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास थी जोंग और वहाँ चलता था टेलीनॉर, और टेलीनॉर की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि टेलीनॉर भी नहीं था हमारे पास। और दूसरे जिनके पास टेलीनॉर था उनके पास भी मैंने देखा कि बहुत कम सिग्नल आ रहे थे, यानी कि दिन में अगर आ गए 10 मिनट 15 मिनट तो आ गए, वरना बहुत कम सिग्नल आते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, लड़के वगैरह हैं, जेंट्स हैं, वो आगे जा चले आते हैं, थोड़ा सा ना गांव से निकल जाते हैं, और गांव से निकल के जब आगे की तरफ जाते हैं वो, तो वहाँ पे जाके वो फिर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जिस गांव में हम थे वहाँ पर ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं थी कि मैं आपको दिखा सकती वो तमाम चीज़ें जो कि मैं एंजॉय कर रही थी। अब भाई मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था आपसे बातें करने का, और आपको वो तमाम चीज़ें दिखाने का, दरख्त दिखाने का, खेत दिखाने का, और ट्यूबवेल दिखाने का, क्योंकि मैंने तो क्योंकि पहली दफ़ा किसी गांव में गई थी तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मैंने किया वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय। वहाँ के लोग जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, मोहब्बत, खुलूस, और जिसे कहना चाहिए कि बस मोहब्बत की इंतहा है कि जब हम वहाँ गए तो हमें लगा नहीं कि हम पहली दफ़ा इन लोगों से मिलने हैं, या इन लोगों के घर हम पहली दफ़ा आए हैं, इनसे हमारी पहली मुलाकात है। बहुत प्यार खुलूस से मिलते हैं वो लोग। और जो भाई मैंने देखा कि हर घर में जो था, बड़े बड़े घर थे। हमारे तो इतने छोटे छोटे घर हैं ना, बहुत बड़े बड़े घर हैं, कच्चे घर, खूबसूरत घर, हसीन घर, नेचर से करीब घर। और भाई वहाँ जो था ना, हर घर में है जिसे हम यहाँ पर बाड़ा कहते हैं, हर घर में इतनी जगह मखसूस कर रखी उन्होंने, गाय, भैंसे, बकरियाँ, दुम्बे, मुर्गियाँ और छोटे छोटे चूज़े। यानी कि ये सब ऐसा लग रहा था कि जैसे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे क्योंकि है नेचर से प्यार, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि भाई अब मैं कैसे करूं अपने यूट्यूब फैमिली से बातें, क्योंकि मुझे आप लोगों से है बहुत ज़्यादा प्यार। अच्छा ये तो बताइए, मैंने तो आपको इतना याद किया, क्या आपने भी मुझे मिस किया? क्या आपने भी मुझे याद किया या नहीं किया? कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और भैया मैं वहाँ की बातें आपको बताऊँ तो जो वहाँ हर घर में एक छोटा सा बाड़ा बना हुआ है, यानी कि बहुत बड़े 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 घर हैं, और बीच में जो है बाड़ा बना है। इस तरह सामने की तरफ भी कमरे हैं, और दोनों साइड पे यानी कमरे हैं, और बीच में जो है वो बहुत सारी गाय भैंसे, किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 4 हैं। मतलब जिसने भी रखी हुई हैं तो इस हिसाब से रखी हुई हैं जिस हिसाब से वो उनका काम कर सकते हैं और उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि खालिश दूध मिलता है। वहाँ पर औरतें खुद दूध निकालती हैं, पूरी पूरी बाल्टियाँ भर भर के वो हमारे लिए दूध आ रहा था वहाँ पर। और जो है दुम्बे भी थे, बकरियां भी थी। बकरी का दूध तो भाई मैं पीती नहीं हूँ, और मुझे दूध पसंद भी नहीं है। कराची वाले तो किसी ने भी जो है ना बकरी की तरफ नहीं देखा, लेकिन जो वो लोग भैंस का दूध निकाल निकाल कर ला रही थी, और हमें चाय बना बना के हर थोड़ी देर बाद चाय या लस्सी का पूछ रहे थे वो लोग हमें। तो हमने तो कभी वो मज़ा लिया नहीं था चाय का जो हमें वहाँ जाकर मिला, क्योंकि यहाँ तो आप कितना भी महंगा दूध ले लो लेकिन होगा 2 नंबर ही, और वहाँ जो है वो दूध का मज़ा ही अलग है, चाय का मज़ा अलग है। हालांकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, ना मुझे बनानी आती है और ना ही मुझे पीनी आती है कि किस किस्म की चाय बहुत अच्छी होती है और किस किस्म की। मैं तो चाय को बस चाय समझ के पी लेती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ बहुत 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 अच्छा लगा चाय पीना। और मैंने किया वहाँ चाय को खूब बहुत ज़्यादा एंजॉय, और खेतों को किया एंजॉय। खेतों में चली गई थी मैं, और मैंने दूर दूर तक पैदल चला।
चल के देखा और ना खूब इंजॉय किया। वहाँ मैंने पता है आपको बकरियाँ भी चराई, जो बकरियाँ लेके जा रही थी ना ख़वातीन उनके गांव की। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं भी आपके साथ बकरियाँ चराने जाऊँगी, तो मैंने बकरियाँ चराई। वो बकरियाँ चराने में ही मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इससे पहले थोड़ी बकरियाँ चराई हैं, तो मुझे बकरियों को लेके जाना भी नहीं आ रहा था, आना भी नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे साथ वो ख़वातीन थी जिनकी बकरियां थी, तो मैं उनके साथ गई। और मैं वीडियोस इन चीज़ों की ज़रूर बनाती है अगर वहाँ नेट चल रहा होता, लेकिन वहाँ नेट नहीं था। और दूसरी बात है, जो हमारे मोबाइल थे ना, मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी मैं कैमरे में जो है वो करूँ, थोड़ी सा मैंने कैमरे में रखा भी है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती थी वो मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन उस तरह नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था। क्योंकि वहाँ ना चार्जिंग ही नहीं हो रही थी मेरे मोबाइल में। इतने सारे लोग थे, सबके ज़ाहिर उन्होंने हमें अलग घर दिया था, लेकिन हम इतने सारे लोग थे कि वो सारे चार्ज पे लगा देते थे मोबाइल अपना अपना। तो वो मुझे बहुत, तो भाई इस तरह हो जाती थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान के। क्योंकि एक तो बात ये थी कि मैं वहाँ घर में टिकती नहीं थी, और जिन लोगों ने चार्ज पे लगाए होते थे ना, तो वो घर में ही रहती थी ख़वातीन। और वो हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, यानी इतना थक गए थे। 16 घंटे का सफ़र है, आप देखें कि 16 घंटे एक कोस्टर में बैठ के गुजारना। होटल में हम रुके हैं, लेकिन कितनी देर, ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट टांगे सीधी करने के लिए उतर गए, चाय पीने के लिए उतर गए, खाना खाने के लिए उतरे, तो आधा घंटा बैठ गए। फिर 16 घंटे का सफ़र तय करके जाना, और वो भी कोस्टर में के घुटने और टांगे जो है वो एक ही पोजीशन में रहते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ज़ाहिर है ट्रेन में तो हमें बहुत आसानी होती है, हम लेट भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं। लेकिन कोस्टर में तो सिर्फ बैठना था। लेकिन शौक़ इतना था कि चले गए, लेकिन थकन, बेतहाशा थकन हो जाती है। और इतनी थकन होती है, यकीन करें, जब से हम आए ना, तो पहले आते ही तो मैंने मासी को बुलाया था। मासी को बुला के मैंने सफाई की, आते के साथ ही अपने पौधे देखे। और पौधे मैं आपको दिखाऊंगी कि पौधे बेचारे कैसे हो गए मेरे, और बिल्कुल मुझे याद कर करके ना मुरझा गए बिल्कुल पानी नहीं मिला है उन्हें, तो उनकी वो रौनक ख़त्म हो गई। हमारे फूल आपको पता है कि कितने बड़े होते हैं, एक्स्ट्रा बड़े होते हैं ना, तो वो फूल ही नहीं आ रहे, और आ रहे भी हैं। अगर थोड़े बहुत फूल हैं तो बहुत छोटे छोटे से हैं, क्योंकि उनकी वो देखभाल 3-4 दिन नहीं हुई। और मैं अपने बराबर में कह कर गई थी कि भाई मेरे कौवों को, चिड़ियों को, मैना, तोता, तितलियाँ जो भी आती हैं उनका खाना पानी में जिस जगह रखती हूँ तो आप रख दीजिएगा बराए मेहरबानी। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए हमने पराठे रखे हैं आपके तो कौवों के लिए और आपके परिंदों के लिए, लेकिन किसी परिंदे ने मुँह ही नहीं लगाया है। वैसे ही पराठे रखे हैं, वैसे ही केक रखा है, जबकि मैं तो सूखी रोटी भी डालती हूँ तो कौवे मेरे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो मेरे कौवों ने भी खाना नहीं खाया है, और मेरे कौवों ने किया है मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे परिंदों ने याद, और इस याद में उन्होंने ना यहाँ पर खाना खाया है ना पानी पिया है। अब जब मैं आई हूँ ना, तो जब से मैं उनको मैंने आते के साथ ही उनका इंतज़ाम किया है खाने पीने का, तो वो माशाल्लाह जब से खा रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना थक गए, अभी भी आपको मेरे चेहरे से, मेरी आवाज़ से, मेरे लहजे से थकन लग रही होगी ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और बस मेरा दिल चाहता है बस आंखें बंद करूँ और सोती रहूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। फिर हमारे साथ जो है वापसी में हो गया था एक बहुत बड़ा हादसा, लेकिन वो हादसे में अल्लाह ताला ने मौज़ा हो गया हमारे साथ, यानी कि अल्लाह ताला ने हम सबको साथ खैरियत के वापस पहुंचा दिया, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं उस हादसे के बारे में आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी तो मैं कर रही हूँ ना वो बातें जो आपको खुश कर दें, तो भाई और आप जो है इंजॉय करें। लेकिन मैं आपको उस हादसे के बारे में इसलिए बताऊँगी कि आपकी दुआएँ थी जो कि हमें यहाँ तक वापस ले आए। तो भाई उन दुआओं के लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें साथ खैरियत के कराची तक वापस पहुँचा दिया, क्योंकि हादसा जो था वो कोई छोटा हादसा नहीं था, वो बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस मालिक का एहसान है, आप लोग की दुआएं हैं कि मैं आज आपसे फिर हंसते मुस्कुराते हुए मुखातिब हूँ। अच्छा, अब जो है इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, बात करूँगी, आपको हादसे के बारे में भी बताऊँगी, और फिर वहाँ की तो सारी बातें तकरीबन मैंने आपको बता दी हैं। और मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने वो थोड़ी सी वीडियो बनाई है सुहेल की, जिसमें सुहेल ने चलाया है ट्रैक्टर, और मैं वो ट्रैक्टर दिखाऊंगी आपको जो सुहेल चला रहे हैं। और जो है हमने वहाँ गांव के बच्चों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर।
और भाई वहाँ का अहवाल आपने सुन लिया। अगर वहाँ आप भी जाएं तो मैं तो कहती हूँ कभी कभी सबको गांव ज़रूर जाना चाहिए, कभी ना कभी जाके एंजॉय करना चाहिए। ख़ास कर शहर वालों को, कराची वालों को, जो लोग शहर में रहते हैं उनको जाना चाहिए और गांव के लेने चाहिए वो मज़े जो हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। यानी बिल्कुल खालिस देसी घी मक्खन आपको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो चाहिए बर्गर, आपको चाहिए कोल्ड ड्रिंक होती है वहाँ पर। तो खैर थोड़े से फासले पे वो लोग जाते थे, अच्छा खासा फासला, बल्कि वो कहते थे हम मोटरसाइकिल पे लेकर आए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो इतना छोटा सा गांव है बहुत। यानी अलीपुर का मैंने आपको बताया था, इन लोगों ने जिनके साथ हम गए थे उन्होंने कहा था कि भाई अलीपुर जा रही है बारात, लेकिन अलीपुर के अंदर जो है ना एक बस्ती है, बहुत छोटी सी बस्ती है, उसमें गई थी बारात। तो वो छोटी सी बस्ती जो है ना उसमें हम गए थे, तो वहाँ तो ज़ाहिर है ना वाईफाई था, ना दुकानें थी और चीज़ों की दुकानें भी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ बच्चे चीज़ें खाते हैं ना, तो एक आध दुकान थी, किसी बहुत ज़्यादा दूर तो बच्चे हमारे जा नहीं सके। ये बहुत अच्छा हुआ कि बच्चों ने वहाँ जाके चीज़ें नहीं खाई। हाँ, फ्रूट वाले जो हैं हर थोड़ी देर बाद वहाँ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ठेले हैं ना, वहाँ पे ठेले नहीं देखे मैंने, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे आते हैं लोग, क्योंकि ठेले तो हमारे यहाँ तो इसलिए कि यहीं पे सामान मिलता है, यहीं से ठेले लेकर आते हैं और चीज़ को बेच देते हैं। वहाँ पे वो शहर से या मेरे ख्याल में काफ़ी 2 घंटे के सफ़र तो होगा वहाँ से, जहाँ से वो फ्रूट या वो ला रहे थे सब्ज़ी, तो वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और सामान मोटरसाइकिल पर ही बेचते हैं। वहाँ ठेले नहीं देखे मैंने, रिक्शे नहीं देखे मैंने, कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। वहाँ सिर्फ नेचर देखा मैंने। नेचर जो है ना वो जिसे कहना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, ये नहीं है, बहुत कम है। यानी कि सिर्फ सवारी में तो सिर्फ मोटरसाइकिल देखी मैंने, और इसके अलावा मैंने कोई गाड़ी वगैरह वहाँ देखी नहीं। और अच्छे बात और बताऊँ, जब हम आ रहे थे ना तो रास्ते में और बारात जा रही थी किसी की, वो पता है काय पे जा रही थी, वो बारात जो थी ना, वो बारात जा रही थी ट्रैक्टर पर। और ट्रैक्टर पर तो मैंने पहली दफ़ा बारात देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी किसी ऐसी बारात में शरीक हो जाऊं भाई जो जाए ट्रैक्टर पे, क्योंकि यहाँ तो हम कार में जाते हैं या फिर ज़ाहिर है जो गाड़ी की होती है दूल्हा वालों ने उस पर जाते हैं, लेकिन मुझे ट्रैक्टर पर जो बारात, और फिर जो ट्रैक्टर पे ख़वातीन जिस अंदाज में बैठ के तालियां वगैरह बजा रही थी, और अपनी सराय की लोग हैं वो सराय की ज़बान में जो गीत गा रही थी, गाने गा रही थी शादी ब्याह के, वो भी सुनना बहुत अच्छा लगा। यानी कि हर चीज़ वहाँ की ऐसी ज़बरदस्त लगी कि मज़ा ही आ गया। तो भाई आज के लिए तो मैं समझती हूँ कि मैंने कर ली है, इतनी थकन के बावजूद, नींद भी इतनी मुझे आ रही है उसके बावजूद मैंने कर ली है बहुत ज़्यादा आपसे बातें, क्योंकि मैं करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। आपसे मिलके मेरी थकन उतर जाती है और मुझे मज़ा आता है, इसलिए इतनी थकन के बावजूद, नींद के बावजूद मैंने आपसे जो है बातें की हैं। अब इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपको सफ़र की और भी बहुत सारी बातें जो बताने से रह गई हैं वो बताऊँगी। थोड़ी बहुत जो मैंने तस्वीरें खींची हैं वो भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और भाई आप रखिएगा मुझे दुआओं में बहुत याद, और जो मेरे चैनल पर आए हैं नए वो मुझे कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और भाई देखें, लाइक करना तो जब बनता है ना, जब आप पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद करेंगे ना तो फिर भी थोड़ा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा, ताकि मेरा थोड़ा सा काम बन जाए। और भाई सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे सब्सक्राइब करिए ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बन जाएगा बहुत सारा काम। और भाई मैं ये सोच रही हूँ कि अब आपसे ले लूँ मैं इजाज़त, क्योंकि अब मैं जाऊँगी सोने के लिए, और जब मैं सो के उठूँगी, अभी तक देखे मैंने घर में आने के बाद खाना भी नहीं बनाया है। जिस दिन मैं सफ़र से वापस आई थी तो मेरी बहन ने खाना बना के भेजा था, और फिर उसके बाद से मेरी बेटी खाना बना के भेज रही है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और तमाम परेशानियों से दूर रखे, जिन्होंने सफ़र के आने के बाद या सफ़र पे जाने से पहले मेरा दिया है बहुत ज़्यादा साथ। अल्लाह ताला इनको हर मुश्किल में इनकी आसानी करे और इन पर अपनी रहमतों के साए रखे। साथ में हम पे और आप पे भी हो रहमत, बहुत अल्लाह ताला की रहमत हो, करम हो। और भाई इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी क्या, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।